भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें 79% हिंदू हैं, 15% मुस्लिम है, 2.3% क्रिश्चियन है, 1.7% सिख हैं, 0.7% बुद्धिस्ट हैं और 0.4% जैन है। नंबर्स में देखें तो 22 से 25 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुस्लिम कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन भारत की अर्थव्यवस्था में कितना है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 1947 से लेके आज तक देखें तो भारत में मुस्लिम कम्युनिटी की इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। 2015 में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में 14% मुसलमान हैं, पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम है। इकोनॉमिक्स टाइम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 500 कंपनीज में 2324 डायरेक्टर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें से सिर्फ 62 मुस्लिम हैं, जो 2.64% है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज में 587 डायरेक्टर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें से सिर्फ 27 मुस्लिम हैं। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टोटल वर्क फोर्स में मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 11% है। रूरल एरियाज में 10.2% है और अर्बन एरियाज में 13.9% है। मुस्लिम कम्युनिटी में 52.6% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 26.5% लोग कैजुअल लेबर हैं और सिर्फ 20.9% लोग ही सैलरी जॉब्स में हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी के समय का आप डाटा बता रहे हो, बीजेपी डाटा चेंज कर देती है। तो आपको मैं 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताता हूँ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी में पॉवर्टी ज्यादा है और लिटरेसी कम है। गवर्नमेंट जॉब्स में मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। 2006 में 5% से कम मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे। 2014-15 तक आते आते सिर्फ 8.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब्स में थे, जबकि आबादी में इनकी संख्या 15% हो गई है। टैक्स की बात करें तो देखो, टैक्स पेयर्स में मुस्लिम का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका डाटा भारत सरकार नहीं निकालती है। पर अगर हम एक अनुमान लगाए तो मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स पे करने में सबसे कम होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में 2 से 3% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स पे करते हैं और मुस्लिम जॉब्स ही कम करते हैं। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का शेयर कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब में इतना कम क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, इसीलिए उन्हें हाई लेवल जॉब्स बहुत कम मिलती है। एजुकेशन के मामले में मुस्लिम कम्युनिटी भारत में सबसे पीछे है। भारत में मुस्लिम इलिटरेसी सबसे ज्यादा है। लगभग 43% मुस्लिम आज भी भारत में इलिटरेट है। इसमें मुस्लिम गर्ल का परसेंटेज और भी ज्यादा है। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे तो मुस्लिम की लिटरेसी रेट बहुत कम है। एजुकेशन के मामले में मुस्लिम भारत का मोस्ट बैकवर्ड ग्रुप है। मुस्लिम कम्युनिटी का स्कूल और कॉलेज में एनरोलमेंट रेट उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले भारत में सबसे लोएस्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुस्लिम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा नहीं भेजते हैं। सेंसस 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 42.7% मुस्लिम इलिटरेट है, जबकि हिंदू 36.4%, सिख 32.5%, बुद्धिस्ट 28.2%, क्रिश्चियन 25.6%। 2011 में भारत का इलिटरेट परसेंटेज 36.9% था। अब आप बोलोगे कि ये तो 11 साल पहले की रिपोर्ट है, अब मुस्लिम कम्युनिटी का हाल ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हालात और खराब हो गए हैं। एजुकेशन के मामले में मुस्लिम कम्युनिटी एससी एसटी से भी पीछे हो गई है। पिछले 11 सालों में एससी एसटी और ओबीसी में एजुकेशन को लेकर मेजर चेंजेस देखने को मिला है, पर मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं हुआ है। 2018 की नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम बच्चों का प्राइमरी क्लास में एनरोलमेंट एससी एसटी से शुरुआत से ही कम है, पर जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो मुस्लिम बच्चों का अटेंडेंस रेशियो आपको बहुत तेजी से कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत खराब बात है। मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी बहुत से लोग समझते हैं कि 8 या 10 क्लास तक बच्चों को पढ़ा लो, इतना काफी है उनके लिए, पर एक्चुअल में ये काफी नहीं होता है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 17% मुस्लिम मेल और 22% मुस्लिम फीमेल कभी भी स्कूल नहीं गए हैं।
आपको एक और रिपोर्ट बताता हूँ, ये है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 2011 से 2019 तक हायर एजुकेशन में मुस्लिम की ग्रोथ 3.8% से सिर्फ 5.2% हुई है। मतलब 2019 में सिर्फ 5.2% मुस्लिम ही हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हुए हैं। मुस्लिम की सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो कुंदू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम कम्युनिटी भारत के सभी कम्युनिटी से पीछे है। मुस्लिम कम्युनिटी इनकम, मंथली पर कैपिटा, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक सर्विसेज में भी सबसे पीछे है। भारत में मुसलमान विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मतलब एक मुस्लिम फैमिली पॉवर्टी में, पर उसके बावजूद वो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, जिससे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है। उनके सामने कैरियर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, इनकम लो ही रहती है। फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो गरीबी रहते हैं, फिर उनकी भी शादी होती है, उनके भी बच्चे गरीबी पैदा होते हैं। तो इसी को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रहते हैं। 2011 में जब भारत का सेंसस हुआ था, तब उस समय बताया गया था कि भारत में हर 4 भिखारी में से 1 भिखारी मुस्लिम है। मतलब बेगस में मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन 25% है। 2011 के सेंसस के मुताबिक 3,70,000 से ज्यादा भिखारी मुसलमान है। गरीबी और इलिटरेसी ज्यादा होने से मुस्लिम कम्युनिटी में क्राइम भी बढ़ रहा है। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र की जेल में 31% मुस्लिम थे। अब आप लोग जानना चाहोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, और वो है एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, पर मुस्लिम कम्युनिटी आज भी अपने बच्चों को मदरसा में ज्यादा भेजती है, और मदरसा में जाने से मुस्लिम बच्चों की 21st सेंचुरी लायक एजुकेशन नहीं हो पाती है, जिससे वो जॉब या कोई भी बिजनेस नहीं कर पाते। इसके अलावा मदरसा जाने से देखा गया है कि मुस्लिम बच्चे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनते, क्योंकि वो वहाँ पे सारे रिलीजियन बच्चों के साथ बड़े होते हैं। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशन इंप्रूव नहीं होती है तो उससे उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, और जब कैरियर अपॉर्चुनिटीज कम होगी तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा आज के समय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। देखो, आने वाले समय में अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है तो मुस्लिम कम्युनिटी को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में बढ़ाना होगा। सिर्फ 3% कॉन्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा। मुस्लिम कम्युनिटी को जैन कम्युनिटी से सीखने की जरूरत है। भारत में सबसे छोटी माइनॉरिटी जैन है, पर ये कभी भी माइनॉरिटी कार्ड खेलते हुए नजर नहीं आते। अगर आप जैन कम्युनिटी को देखोगे तो वो इंडिया में सिर्फ 45 लाख है, पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड और रिच कम्युनिटी भारत में जैन ही है। तो मुस्लिम को जैन से सीखने की जरूरत है, और अपने रोल मॉडल को अब्दुल कलाम को बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।